प्रभात रंजन जी के बाद खुशी श्रीवास्तव जी, आप तैयार रहिएगा। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रभात रंजन राय एंड आई एम फ्रॉम CSE AML ब्रांच। सबसे पहले मेरा कोई मोटिव नहीं था इस वर्कशॉप में ज्वाइन करना। फिर मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही थी, तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो 5 अटेंडेंस मिल जाएंगे। तो लिटरली मैंने इसीलिए आया और इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, अनुप को, यहाँ आने के लिए। और दूसरी बात कि इसके बारे में जब मुझे पता चला तो सर गोपाल सर आए थे हमारे क्लास में इसके बारे में बताने। तो उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था, स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होता क्या है। हम उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये चीज़ होता है, बट उसके बारे में मुझे बेसिक कुछ भी नहीं पता था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होता क्या है, कॉन्शियसनेस क्या होती है। तो इस प्रश्न को सुनकर मुझे लगा कि हाँ, मुझे जाना चाहिए, कुछ तो मुझे पता चले कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होता क्या है। क्योंकि ऐसे तो हम बहुत बोलते हैं कॉन्शियसनेस लेवल ये होती है वो, लेकिन मैंने इसको कभी समझ ही नहीं पाया, कभी फील ही नहीं कर पाया कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से मैं यहाँ पे आया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होता है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। क्योंकि ये ह्यूमन वैल्यूज में मैंने ये बहुत से कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो यहाँ आने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये 36 आवर्स सस्टेन करना, रहना है यहाँ पे, जो कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं नहीं रह पाऊंगा। तो सबसे वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आया तो सर ने एक्सरसाइज कराया था स्ट्रेंथ के लिए, लाइक क्लैपिंग वाला। तो उससे मुझे ये आइडिया हुआ कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो मे बी मैं 36 आवर्स बैठ सकता हूँ, बट मैं फिर भी श्योर नहीं था। फिर उसी दिन सर ने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करी। मैंने घर में फ्लैट जाकर ऑब्जर्व करा अपने आप को कि मैं वहाँ पे कैसे, मतलब ऑब्जर्व करा क्या सिचुएशन था वहाँ पे। तो फिर मैंने पाया कि वहाँ का एनवायरनमेंट भी था, बहुत कुछ था, बहुत लोग उस व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो इस वजह से शायद मैं रह पाऊंगा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे आगे की और क्लासेस करनी चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे आ पाऊंगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद मुझे स्ट्रेंथ के बारे में पता चला और मेरी बहुत सी प्री कंडीशनिंग थी। लाइक सबसे पहली प्री कंडीशनिंग ये थी कि ह्यूमन वैल्यू सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट होता है, इसका इंजीनियरिंग लाइफ में क्या रोल है। इंजीनियर को ह्यूमन वैल्यूज की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी कोडिंग में अपने मीन्स काम में फंसे होते हैं, उनको ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मेरा ये कंडीशन बन चुका था और ये किसी और की प्री कंडीशनिंग थी, मेरी भी बन चुकी थी। तो और क्लासेस, और चूंकि प्री कंडीशनिंग बन गई थी तो क्लासेस में भी 2 लेक्चर होते थे, तो मुझे बिल्कुल आइडिया, मतलब मैं समझना ही नहीं चाहता था। मैं पहले से मान के बैठ गया था कि ह्यूमन वैल्यूज एक प्री कंडीशनिंग, मतलब मेरी खुद की प्री कंडीशनिंग थी कि ह्यूमन वैल्यूज बहुत वर्स्ट सब्जेक्ट है। फिर जब से यहाँ पे आया तो उसके बाद से जब सर लेक्चर लेते थे तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा कोई कंसिस्टेंस होती है, कोई ऑब्जर्वेशन नाम की चीज होती है। बहुत बार हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डे से यही पता चला कि ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या होता है। तो फिर मैंने ये ऑब्जर्व करा कि मैंने बहुत से अपने एक्शन जो भी मैं करता हूँ वो अपने कंक्लूजन के बेसिस पे करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो चुकी है और खराब हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पे ध्यान दिया, तो अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद से मुझे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे ध्यान देता हूँ, मैं सेटल चीजों पे ध्यान नहीं देता। अगर मैं पढ़ने भी बैठता हूँ, कोई कोडिंग भी प्रोग्रामिंग भी करने बैठता हूँ, तो कोई अगर सोल्यूशन नहीं आती तो फिर मेरा दिमाग कहीं और टेकअप हो जाता है, और स्पेशली अनसेटल्ड थिंग के पास फिर मैं उसी में बैठ के रह जाता हूँ, जिसके वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे इससे मुझे सेटल थिंग्स के बारे में पता चला कि सेटल थिंग्स कुछ होती हैं जिनके बारे में सोचता हूँ, जिससे मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है और मैं हैप्पी फील करता हूँ। उसके बाद से मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इस चीज के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बिल्कुल अवेयर नहीं था कि मुझे गुस्सा आता है। सामने वाला बंदा हमसे बोलते रहते थे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैं कभी अवेयर नहीं था इस चीज के बारे में। तो इस चीज से मैंने देखा कि मैं बार छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता हूँ। तो जब से यहाँ पे ज्वाइन करा, नो डाउट मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया और ये कंप्लेंट्स नहीं आती है। उसके बाद से हार्मोनी के बारे में मुझे समझ में आया कि सारी यूनिवर्स एक हार्मोनी में रहती है, एक व्यवस्था में रहती है। और यूनिवर्स तो रहती है, सबसे पहली बात है हम खुद में, हमारा सेल्फ जो है वो एक खुद में व्यवस्थित है। क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे पता चलेगी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी मैं एक्शन ले रहा हूँ वो राइट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है या नहीं है। ये डिसीजन मेरे अंदर की जो अंदर व्यवस्था है उसके थ्रू पता चलता है कि हाँ, क्योंकि
कहीं ना कहीं व्यवस्था से हम सही चीज़ों को जज कर पाते हैं, मतलब सही चीज़ एक्शन ले पाते हैं। और इसके वजह से मेरे रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप लाइक फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्लैटमेट के साथ, कि मुझे लगता था कि वो मुझसे ज़्यादा काम करवाता है, या फिर मैं उसको ये जज करता था कि वो ज़्यादा काम करता है, वो कम काम करता है, मैं ही ज़्यादा काम करता हूँ। फिर तो इस वजह से रिलेशनशिप, मतलब उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। फिर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसमें, रिवरेंस के बारे में, क्योंकि रिवरेंस मेरे लिए आज का जो लेक्चर था वो रिवरेंस के बारे में मैंने डेफिनेशन पढ़ा था, टर्म पता था, लेकिन इसको फील नहीं कर पाता था। मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ, बट रिवरेंस के बारे में कि मैं पूजा क्यों करता हूँ ये नहीं पता था। कुछ तो होगा, रीजन होगा। ऐसा कोई ग्रीड नहीं था, कोई फियर भी नहीं था। हाँ, ये था कि हमारे एंसेस्टर बताते हैं कि भगवान की मतलब कोई पॉजिटिव थिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो मैं पूजा करता था। बट आज पता चला कि एक्सीलेंस, जो चीज़ एक्सीलेंस को पा चुका है, हम भी चाहें कि वैसा एक्सीलेंस हमें मिले। इसलिए मतलब रिवरेंस फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमें राइट एक्सीलेंस के बारे में पता, मतलब एक्सीलेंस की प्राप्ति हो, हमें भी प्राप्ति हो जाए जैसे कि सामने वाले को प्राप्ति हुई है। तो रिवरेंस से मुझे यही पता चला। इसके बाद मेरे अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो गई, कोई हर एक चीज़ को सेंस करने की। अब मैं कुछ भी चीज़ सेंस कर पाता हूँ। अगर कभी भी मैं टेक ऑफ करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं अब टेक ऑफ कर गया हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। टेक ऑफ करने से पहले अब मुझे पता चल जाता है, और इसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा टाइम बच रहे हैं। इनफैक्ट इन 5 दिनों में मुझे लगता है कि जितनी मैंने इस सेमेस्टर में आने पे मैंने जितना कुछ नहीं सीखा, उतनी मशीन लर्निंग मैंने अभी सीख ली इन 5 दिनों में, और ये वर्कशॉप करने के बावजूद, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करा है। और इसमें आने के बाद नो डाउट मैंने 4 लेवल्स को अच्छे से समझा, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल। नेचर का एग्जिस्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे लिए, और मैं ये समझ पाया हूँ। और इसके यहाँ आने के बाद मैंने अपनी डाइट प्लानिंग, अपनी प्लानिंग स्टार्ट, मतलब अपने किस समय खाना है, कब सोना है, तो सबकी एक निश्चित प्लान शेड्यूल करा है। मैंने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया है और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मुझे अभी तक अच्छा लग रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है मैं आगे तक इसे सस्टेन कर पाऊंगा, इसको कंटिन्यूस रख पाऊंगा। और उसके अलावा सेल्फ और बॉडी में मुझे काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएट कर पाया हूँ कि सेल्फ क्या होता है, बॉडी क्या होती है। और एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि मैं शॉर्ट टर्म आया तो था, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, अटेंडेंस के लिए, 5 मार्क्स के लिए। इनफैक्ट किसी ने बताया था कि 3000 की प्राइस पुलिंग है, तो मैं उस 3000 के लिए भी आया हुआ था, शायद 1500 के, सॉरी, उसके लिए भी आया हुआ था। बट यहाँ आके पता चला कि हाँ, यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा वर्थित रहा, जो कि हम बहुत चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट बहुत ज़्यादा वर्थित रहा। और मैं ये चाहूँगा कि आगे जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, या फिर सीनियर हैं, या फिर मेरे फैमिली लेवल है, वो भी आए, ऐसे वर्कशॉप करें, क्योंकि ऐसे तो मैं बता नहीं सकता। और मैं खुद पर्सनली चाहूँगा कि मैं भी प्रोग्राम बनाऊँ उनको राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे से भी चाहूँगा कि मैं VCL का मेंबर बनूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।